जब प्रभु ने जाना कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बना रहा है और बपतिस्मा दे रहा है, हालांकि यीशु आप स्वयं बपतिस्मा नहीं देते थे बल्कि उनके चेले देते थे, तो उसने यहूदिया छोड़ दी और फिर गलील की ओर चला गया। परंतु उसे समारिया से होकर जाना आवश्यक था। सो वह समारिया के एक नगर में पहुंचा जिसका नाम सिखार था, जो उस भूमि के पास था जो याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दी थी। वहां याकूब का कुआं था। यीशु यात्रा से थककर कुएं पर बैठ गया। उस समय लगभग 6 घंटा था। समारिया की एक स्त्री पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। तब समारियाई स्त्री ने उससे कहा, तू तो यहूदी होकर मुझ समारियाई स्त्री से पानी कैसे मांगता है? क्योंकि यहूदी समारियाइयों से कोई व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का वरदान जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, वो कौन है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवित जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास तो पानी खींचने को कुछ है ही नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जीवित जल तुझे कहां से मिलेगा? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और उसने आप स्वयं भी इससे पानी पिया और उसके पुत्रों और उसके पशुओं ने भी? यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई इस जल को पीता है वो फिर प्यासा होगा, पर जो कोई उस जल को पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो सदा कभी प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसके भीतर अनंत जीवन के लिए जल का सोता बन जाएगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे, ताकि मुझे फिर प्यास ना लगे और ना मैं यहां पानी खींचने आऊं। उसने उससे कहा, जा, अपने पति को बुला और यहां आ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरे पास पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक कहा कि मेरे पास पति नहीं है, क्योंकि 5 पति तेरे हो चुके हैं और अब जो तेरे पास है वो तेरा पति नहीं है। ये तूने ठीक कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मैं देखती हूं कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर उपासना की और तुम कहते हो कि यरूशलेम वो स्थान है जहां उपासना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, मेरी बात मान। वो समय आता है जब ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में तुम पिता की उपासना करोगे। तुम जिसकी उपासना करते हो उसे नहीं जानते, हम जिसकी उपासना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जब सच्चे उपासक आत्मा और सच्चाई से पिता की उपासना करेंगे, क्योंकि पिता अपने ऐसे ही उपासकों को चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके उपासक आत्मा और सच्चाई से उपासना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह, जो ख्रीस्ट कहलाता है, आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही वो हूं।